आज है 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50% आरक्षण, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की। मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में अब सीधी भर्ती के दौरान अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इसे अतिथि शिक्षकों के लिए नए साल का तोहफा माना जा रहा है। राज्य के अतिथि शिक्षक पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण और भर्ती में आरक्षण की मांग कर रही थी। प्रदेश में नए साल से शुरू होंगे 4 नए मिशन, युवा, किसान, गरीब और नारी सशक्तिकरण पर जोर। मध्य प्रदेश सरकार नए साल 2025 की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम से करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में 4 नए मिशन युवा शक्ति, किसान कल्याण, गरीब कल्याण और नारी सशक्तिकरण शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक मिशन के लिए एक नोडल विभाग बनाया गया है और मुख्यमंत्री हर माह इनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। आरएसएस का शिविर शुरू, 3 जनवरी को शताब्दी वर्ष की शुरुआत जय घोष के साथ होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नए साल में शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसकी शुरुआत इंदौर से हो रही है। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मालवा प्रांत में पहली बार जय घोष कार्यक्रम हो रहा है। संघ ने इस आयोजन का नाम स्वर शतकम दिया। मंगलवार को राऊ के एक विद्यालय में संघ के 3 दिवसीय शिविर की शुरुआत हुई, जिसमें मालवा प्रांत के स्वयंसेवक शामिल हुए। 3 जनवरी को शिविर का समापन इंदौर के दशहरा मैदान में जय घोष कार्यक्रम के रूप में होगा। 1 दिवसीय रोजगार मेला 6 जनवरी को लगेगा। देश की कई शीर्ष कंपनीज आएंगी। इंदौर जिले के बेरोजगार आवेदकों को रोजगार, स्वरोजगार, अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था और जिला उद्योग केंद्र इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रोजगार मेले का आयोजन 6 जनवरी 2025 सोमवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नंदानगर इंदौर में किया जा रहा है। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, हिंदू संगठन ने दी चेतावनी, कहा जल्द कार्रवाई न हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। विकासनगर में स्थित कालका माता मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन ने इसे अराजकता फैलाने की कोशिश बताते हुए चेतावनी दी। उन्होंने जल्द कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। नए साल में भोपाल मंडल में रुकने वाली 8 ट्रेन का टाइम 5 से बढ़कर होगा 10 मिनट। नए साल में रेलवे यात्रियों की सुविधा और बेहतर करने के उद्देश्य से भोपाल मंडल से गुजरने वाली 8 महत्वपूर्ण ट्रेन के ठहराव में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। आज 1 जनवरी 2025 से मंडल के प्रमुख स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट किया जा रहा है। ये निर्णय यात्रियों को बेहतर सुविधा और यात्रा के दौरान सुगमता प्रदान करने के लिए लिया गया। अब बिना हेलमेट बाइक चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, ई रिक्शा, ऑटो पर नंबरिंग भी होगी अनिवार्य। छिंदवाड़ा में अब बिना हेलमेट के बाइक सवार को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये आदेश मंगलवार को हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जारी किए गए। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अजय पांडे की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवारों की मौत को लेकर बिना हेलमेट पर पुनः सख्ती से कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया। सर्द हवाओं से एमपी में बड़ी ठंड, अगले 3 दिन शीतलहर की संभावना। वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, साथ ही हवाओं का रुख भी उत्तरी बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार, गुरुवार को प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर भी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उससे लगे पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। पीथमपुर में एक साथ नहीं जलेगा यूका का कचरा, 6 माह तक धीरे धीरे होगा निपटान, बनाया प्लेटफॉर्म। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से विषैला कचरा 12 कंटेनर्स में लोड हो गया है। 3 जनवरी से पहले कचरा इंदौर होते हुए पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रामकी के संयंत्र में ले जाया जाएगा। पीथमपुर में भी इसके लिए तैयारियां की गई हैं। जिस जगह कचरा 337 टन रखा जाएगा, वहां जमीन से ऊपर लकड़ी का बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि कचरा एक साथ नहीं चलाया जाएगा। 6 माह के भीतर 337 टन कचरे का निपटान होगा। एमपी के लिए खुशियां लाया नया साल, मेट्रो ई ऑफिस और ई विधान से लगेगी तकनीकी छलांग।
मध्य प्रदेश के लिए नववर्ष 2025 खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। प्रदेश के 2 शहरों इंदौर भोपाल में 2025 में मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। जनवरी महीने के अंत तक इंदौर के लोग मेट्रो में बैठकर सफर कर पाएंगे। वहीं प्रदेश तकनीकी छलांग लगाते हुए मंत्रालय से ई ऑफिस और विधानसभा में ई विधान की शुरुआत कर डिजिटल युग में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। किसान की सेवा मोदी सरकार के लिए भगवान की पूजा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने गिनाए 1 साल के काम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने 2024 को किसान कल्याण को समर्पित बताया। इस दौरान डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी, 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी की उपलब्धियां गिनाई। चौहान ने 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण के लिए किए गए ऐतिहासिक प्रयास बताया। 9 आईपीएस को नए साल पर सरकार का तोहफा। 4 एसपी को डीआईजी और 4 डीआईजी को बनाया आईजी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के 9 पुलिस भारतीय सेवा अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। नए वेतनमान के साथ अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। यह आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 4 पुलिस अधीक्षकों को पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। वहीं 4 पुलिस उप महानिरीक्षकों को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। ड्रोन कैमरों से नए साल के जश्न पर नजर रख रही पुलिस। रात भर चलेगी शराबियों की चेकिंग। शहर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां जोर शोरों पर हैं। 31 के मौके पर शहर भर में 500 से अधिक पार्टीज का आयोजन होगा। घरों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और गार्डन तक हर जगह उत्सव का माहौल रहेगा। इसमें शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। घर पर शराब परोसने के लिए 500 रुपए का लाइसेंस, बाहरी आयोजन के लिए 5000 रुपए, खाना पकाने सहित आयोजन के लिए 10,000 का लाइसेंस निर्धारित किया गया। मनोज श्रीवास्तव बने एमपी के नए चुनाव आयुक्त। इन 2 वजहों से मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिए। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर अधिकतम 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक रहेगा। भर्ती परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी। 26 विषयों में 1930 पद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी कॉलेजेस में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। साल के अंतिम दिन आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें 26 विषयों में 1930 पद रखे गए। साथ ही 187 खेल अधिकारी और 80 ग्रंथपाल के लिए भी परीक्षा होगी। नए साल की पहली शाम जुटेंगे राहत के खैर ख्वाह, होगी उनके मिजाज की बातें। दुनिया भर में मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की सालगिरह का दिन है। उनकी याद करने के मुफीद इस दिन को यादगार बनाने के प्रोग्राम की एक श्रृंखला तैयार की गई। इसमें शामिल की गई कड़ियों में वो सब कुछ है जो डॉक्टर राहत इंदौरी अपने आसपास पसंद किया करते थे। मुशायरा, सूफियाना महफिल, दास्तान गोई, किताबों का विमोचन जैसे लम्हों को सजोकर तैयार किया गया प्रोग्राम नए साल की पहली शाम को राहत साहब के शहर इंदौर में ही होगा। महिला अपराधों में 3% कमी पर बढ़ गए दहेज हत्या के मामले, जारी हुई अपराध के आंकड़े। साल 2024 भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने वर्ष 2024 के अपराधों के आंकड़े जारी कर दिए। बीते वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 में महिला अपराधों की संख्या में कमी आई, लेकिन दहेज हत्या और हत्या के मामलों में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। अब साल में 2 बार होंगे ग्रेजुएशन और पीजी के एडमिशन, यूजीसी ने जारी किया आदेश। हायर एजुकेशन ले रहे छात्रों को साल में 2 बार एडमिशन लेने का विकल्प मिल पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसका फायदा मिलेगा। 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से इसे शुरू करने का प्लान है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस में छात्रों को इससे राहत दी जाएगी। यूजीसी ने इस संबंध में आदेश जारी कर कह दिया कि अब हर साल दाखिले की प्रक्रिया 2 बार चलाई जाएगी। सीएम मोहन यादव बोले, जन जागृति लाने में महर्षियों की बड़ी भूमिका। महर्षि बालीनाथ परम संत थे। भारत विभिन्न धर्मों, समाजों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। सब मिलकर यहाँ सद्भावना पूर्वक रहते हैं। सांस्कृतिक वैविध्य ही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी आस्था और जीवन मूल्य हमें विकास की ओर ले जाते हैं। योग, तप, साधना और साहचर्य से जीवन का समग्र विकास की शिक्षा सिर्फ भारतीय संस्कृति ही सिखाती है।
अब 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे ITR। सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी। सरकार ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया। आयकर विभाग ने लेट फीस के साथ ITR भरने की डेडलाइन तो 15 जनवरी 2025 तय कर दी है। 15 जनवरी तक बिलेटेड रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया। जब तक जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होंगे तब तक पीथमपुर नहीं आने देंगे यूका का कचरा। यूनियन कार्बाइड का 337 टन जहरीला कचरा निस्तारण के लिए भोपाल से पीथमपुर लाने की कवायद के बीच नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को कहा कि जब तक जनप्रतिनिधि इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि इस कचरे से नागरिकों के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं, तब तक इसे पीथमपुर नहीं आने देंगे। नए साल में जेपी अस्पताल में 240 बेड की नई बिल्डिंग होगी शुरू। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जेपी में 240 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। ये नए साल 2025 में चालू कर दिया जाएगा। भवन का 80% काम पूरा हो गया है। इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर होंगे और 240 बेड की क्षमता। नया आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, सोनोग्राफी और एक्सरे की सुविधा भी होगी। लाडली बहनों की कब आएगी 20वीं किश्त? मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। बहनों के खाते में जल्द 20वीं किश्त ट्रांसफर की जाएगी। दिसंबर महीने की 19वीं किश्त 11 तारीख को भेजी गई थी। ऐसे में नए साल को देखते हुए बहनों को 20वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। नवंबर महीने में 9 तारीख को पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे शख्स की अंतिम इच्छा पूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मध्य प्रदेश के एक शख्स ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने की मांग की है। मामला शिवपुरी का है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है। यहां रहने वाले एक गंभीर हार्ट पेशेंट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है और अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कॉलोनी की रोड बनवाने की मांग की, जिससे कि मौत के बाद उसकी अर्थी घर से बिना किसी परेशानी के निकल सके। टूरिस्ट के लिए खुशखबरी, तैयार हो रहे नए डेस्टिनेशन, सस्ती होगी एमपी की सैर। मध्य प्रदेश में बजट होटल से पर्यटन को नए टेक ऑफ की तैयारी है। प्रदेश में पर्यटन के नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। पर्यटन बढ़ने पर उनके ठहरने के लिए रोड मैप बन रहा है। अभी बजट होटल कम है। सरकार ने नए पर्यटन स्थलों पर PPP मोड पर बजट होटल की ओर कदम बढ़ाया। बीते साल 11.21 करोड़ पर्यटक आए, जो नए साल में 16 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।